आज की कहानी है कुत्ते और बकरी को कहानी। की बकरी रानी घर के पास चढ़ते चढ़ते एक जगह पर चारों पैर एक तरफ करके बैठ गई। वो बहुत परेशान दिखाई दे रही थी। वो मदद के लिए पुकार रही थी। छन्नू ने जब उसे देखा तो उसने अपनी पत्नी लाजो को आवाज दी। लाजो, बाहर आओ। देखो रानी को क्या हो गया है, बीमार तो नहीं हो गई? अरे ये तो बच्चा जन्मने वाली है, आप बैठिए, मैं सब देख लूंगी। रानी बकरी ने दो प्यारे प्यारे बच्चों को जन्म दिया तो छन्नू के घर में खुशहाली का वातावरण छा गया। दोनों बच्चों का नाम बिल्लू और टिल्लू रखा गया। छन्नू की कुतिया और उसके दो बच्चे जिनका नाम शेरा और बघेरा था, बकरी के दोनों बच्चों को देखने के लिए आ गए। बिल्ले उनसे खेलना चाहते थे, इसलिए आगे बढ़ गए। हमारे घर की आबादी बढ़ रही है, अब तक हम लोग कुल 6 हो गए हैं। ये लोग तो फैमिली प्लानिंग को नहीं मानते। अच्छा है, जनसंख्या बढ़ने दो। आप भी ना। इतना कहकर लाजो घर के अंदर चली गई। कुत्ते के पिल्ले और बकरी के बच्चे आपस में खेलने लगे। छन्नू ये देखकर बहुत खुश हो रहा था, वो भी उनके साथ खेल लेता था। उसे सब परिवार के सदस्य ही लगते थे। वो उनकी सुरक्षा का पूरा ध्यान रखता था। रात के समय बकरी रानी और उसके बच्चे एक कमरे के अंदर रहते। कभी कभी कुतिया और उसके बच्चे भी वहीं रहते थे। एक दिन कुतिया और उसके बच्चे रात के समय कमरे के बाहर ही बैठे थे। अचानक एक सियार छन्नू के घर की बाउंड्री के अंदर आ गया। कुतिया के कान खड़े हो गए। उसे अपने बच्चों की चिंता हो गई। उसने झट से शेरा और बघेरा को पीछे सुरक्षित स्थान पर भेज दिया और उनके आगे खुद सतर्क होकर बैठ गई। सियार ने रानी बकरी के कमरे में जाने की कोशिश की। वो बार बार दरवाजे को धकेलना चाहता था। जब दरवाजा नहीं खुला तो वो कुतिया और उसके बच्चों की तरफ मुड़ गया। कुतिया ने पूरी तरह से बच्चों को अपने पीछे सुरक्षा में ढक लिया। सियार आगे बढ़ा तो माँ कुतिया उससे लड़ पड़ी। दोनों में लड़ाई होने लगी। सियार बच्चों की तरफ जाने लगता तो कुतिया उस पर टूट पड़ती। अपने बच्चों को बचाने में उसकी जान पर बनाई। छन्नू तब तक डंडा लेकर बाहर आ गया। सियार वहाँ से भाग गया, लेकिन कुतिया पूरी तरह से घायल हो चुकी थी। आज तक कभी यहाँ सियार नहीं आया था, आज पहली बार ये खतरा सामने आ गया। यदि मुझे इसका अंदाजा होता तो मैं इन्हें भी कमरे के अंदर ही रखता। मेरी प्यारी कुतिया देखो पूरी तरह से घायल हो गई है। दोनों बच्चे शेरा और बघेरा आकर अपनी माँ को उठाने की कोशिश करने लगे। कुतिया हिल भी नहीं पा रही थी। माँ उठो, सियार भाग गया। तुमने बड़ी बहादुरी दिखाई, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही हो? हाँ माँ, कुछ तो बोलो, तुम्हें बहुत चोट लगी है। मैं चाट कर ठीक कर दूंगा। मेरी माँ बहुत बहादुर है। माँ उठ जाओ ना, मुझसे बातें करो ना। कुतिया बेचारी कुछ देर पहले ही भगवान को प्यारी हो गई थी। उसका निर्जीव शरीर भला अब क्या बोलता। छन्नू और लाजो की आंखों में आंसू आ गए। उनके परिवार का एक सदस्य सदा के लिए उनसे दूर हो गया। शेरा और बघेरा अनाथ हो गए। छन्नू और लाजो को उन पर बड़ी दया आ रही थी। ये दोनों दूध पीते बच्चे अभी बहुत छोटे हैं, बिना माँ के हो गए हैं। इन्हें तो ये भी नहीं पता कि अब इनकी माँ इस दुनिया में नहीं रही। रानी बकरी भी वहाँ पहुँच गई थी। उसने सब समझ लिया। वो शेरा और बघेरा के पास आ गई। उसकी ममता का आंचल बहुत बड़ा था। उसने दोनों बच्चों को अपना लिया। शेरा और बघेरा रानी बकरी का दूध इस तरह से पीने लगे जैसे वही उनकी माँ हो। उन दोनों ने भी रानी बकरी को अपनी माँ बना लिया। वो बिल्लू और टिल्लू के साथ भी पूरी तरह से घुल मिल गए। कहते हैं ना होता जिनका कोई, उनका खुदा होता है। बिल्लों की माँ बकरी बन गई। शेरा और बघेरा बड़े हो गए। वो दोनों अपनी माँ रानी बकरी और भाई टिल्लू और बिल्लू की सुरक्षा में लगे रहते थे। एक शाम सूरज ढलते ही वही सियार फिर से आ गया। कमरे का दरवाजा खुला था। रानी बकरी और बिल्लू टिल्लू वहीं पर थे। सियार जैसे ही आगे बिल्लू और टिल्लू की ओर बढ़ने जा रहा था,
कि शेरा और बघेरा ने उस पर हमला बोल दिया। अच्छी कदकाठी के शेरा और बघेरा ने सियार पर जबरदस्त हमला कर दिया। सियार नीचे गिर गया और शेरा बघेरा फिर उस पर टूट पड़े। उन दोनों ने सियार को संभलने का मौका ही नहीं दिया और काट काट कर उसे मौत के घाट उतार दिया। इस तरह से उनके द्वारा रानी बकरी, टिल्लू और बिल्लू की सुरक्षा हो गई और उन्होंने अपनी माँ की मौत का बदला भी ले लिया। बात है, एक घने जंगल पे एक तोता और एक खरगोश रहते थे। दोनों में अच्छी खासी दोस्ती थी। हमेशा दोनों साथ रहते और मुसीबत के समय एक दूसरे की सहायता करते। खरगोश शरीर से मांसल था। जंगल के कई जानवर की उसकी मांसल शरीर पे नजर थी। वो उसका मांस चखना चाहते थे, लेकिन जब भी खरगोश के पास आने का प्रयास करते तोता आपके मित्र को सावधान कर देता। खरगोश वहां से भाग जाता। कुछ दिन बाद उस जंगल में एक लोमड़ी आई। उसका नजर मंसाल खरगोश पर पड़ी। उसकी मुंह में पानी आ गया। उसे भी खरगोश के मांस का स्वाद लेना था, लेकिन तोते के रहते हैं संभव ना था। लोमड़ी ने सोचा क्यों ना खरगोश से दोस्ती करके उसका भरोसा जीत लूं। फिर किसी दिन मौका पाके दूर कहीं ले जाऊंगी, फिर उसे मार डालूंगी, फिर आसानी से उसका मांस खा सकूंगी। एक दिन वो मौका पाते ही खरगोश के पास चली गई। लोमड़ी को देखकर खरगोश डर गया, पर लोमड़ी ने बड़ी मीठी आवाज से कहा, दोस्त मुझसे घबराओ मत, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगी। मैं तो दूसरे जंगल से आई हूँ। यहाँ मेरा कोई दोस्त नहीं है और न ही कोई मुझसे दोस्ती करना चाहते हैं। क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगे? मैं तुम्हें जंगल के उस पर में हरे भरे खेत में ले चलूंगी। तुम पेट भर के ताजे ताजे गाजर खाना। खरगोश लोमड़ी की मीठी बातों में आ गया और उसकी दोस्ती स्वीकार कर ली। कुछ दिन के बाद से रोज लोमड़ी खरगोश के पास आती और उससे ढेर सारी बातें करती। एक दिन तोते ने खरगोश को लोमड़ी के साथ बातें करते हुए देख लिया। उसे लोमड़ी की चाल समझ आ गई। लोमड़ी के जाते ही वो खरगोश के पास गया और बोला, दोस्त लोमड़ी बहुत दुष्ट है। उसके इरादे नेक नहीं है। वो तुम्हें मारकर खा जाना चाहती है। मेरी सलाह है कि तुम उससे दूर ही रहो। खरगोश बोला, तोते भाई, हर किसी को संदेह की नजर से देखना नहीं चाहिए। लोमड़ी अब मेरी अच्छी दोस्त बन गई है। मेरा भरोसा करो, वो सत्य नहीं मित्र है। तुम चिंता मत करो। खरगोश की बात सुनकर तोता वहां से चला गया, लेकिन उसे लोमड़ी पर विश्वास नहीं था। वो दूर से ही खरगोश के ऊपर नजर रखने लगा। एक दिन लोमड़ी खरगोश के पास गई और बोली, खरगोश भाई, आज तुम्हें मैं गाजर के खेत में ले चलती हूँ। वहाँ खेत में बहुत सारे गाजर उभी है। चलो ना पार्टी करते हैं, लेकिन तुम अकेली ही आना, किसी को कुछ मत कहना। खरगोश गाजर के नाम सुनते ही राजी हो गया और दोनों जंगल के पास गाजर के खेत में पहुंचे। खरगोश ने एक दो गाजर जमीन से निकाल के खाने लगा। उधर मालिक को पता चली और वो दौड़कर जाल लेके आया। लोमड़ी ने मालिक को देखा और पास के पेड़ के पीछे छिप गई। बेचारा खरगोश गाजर खाने में व्यस्त होने के कारण किसान के जाल में फंस गया। उसने निकलने का बहुत प्रयास किया, किंतु सफल नहीं हो सका। उसने लोमड़ी से मदद की गुहार लगाई, लेकिन लोमड़ी तो किसान के तलाश में थी कि कब खेत का मालिक खरगोश को मारे और उसका मांस चख सके। लोमड़ी ने बोली, ये जाल बहुत ही मजबूत है, ये कटना मेरे बस की बात नहीं। तुम यही ठहरों में कुछ न कुछ बंदोबस्त करती हूँ। कहकर लोमड़ी ने पास वाली पेड़ के पीछे छुपकर किसान की प्रतीक्षा करने लगी। वहाँ जंगल में अपने दोस्त को न पाकर तोता उड़ते उड़ते गाजर की खेत में आ पहुँचा। वो खरगोश को जाल में फंसा देखकर वो उसके पास गया और बोला,
दोस्त चिंता मत करो, मैं आ गया हूँ। मैं तुम्हें इस जाल से छुड़ाऊंगा, थोड़ा धीरज रखो। फिर तोता अपने चोंच से जाल को काटने लगा। खेत की मालिक को जब इस बात की पता चली तब उसने उसका कुल्हाड़ी तोते के ऊपर फेंकी, लेकिन तब तक तोते ने खरगोश को जाल से आजाद कर चुका था। खरगोश और तोता कुल्हाड़ी आते आते वहां से भाग गई, पर वो कुल्हाड़ी पेड़ के पीछे छुपी हुई लोमड़ी के ऊपर लग गई और वो वहीं मर गई। लोमड़ी को अपने कुकर्म की सजा मिल चुकी थी। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमेशा अच्छे और भरोसे के साथ ही दोस्ती करो, जो तुम्हारे संकट के समय में काम आए। एक दिन एक कौवा घोंसला बनाने के लिए उपयुक्त जगह की तलाश में था। कौवे को जंगल में घोंसला बनाने की जगह मिल गई। कौवा तिनका तिनका इकट्ठा करके घोंसला बनाता था। एक दिन कौवे ने उसके घोंसले में अंडा दे दिया। कौवे के घोंसले वाले पेड़ के नीचे एक सांप का घोंसला था। सांप ने कौवे को अंडे देते हुए देख लिया। सांप को कौवे के अंडे का लालच था। एक दिन कौवा भोजन की तलाश में निकला। तभी सांप अपने घोंसले से बाहर निकला और कौवे के घोंसले की ओर चला गया। वह कौवे के घोंसले के सामने गया और एक एक करके अंडे खाने लगा। फिर सांप अपने घर वापस चला गया। कौवा वापस आया और देखा कि उसके अंडे गायब थे। अंडे न मिलने का उसे बहुत दुख हुआ। कौवा चिल्लाने लगा कि मेरा अंडा कहाँ गया। कुछ दिन बाद कौवे ने फिर अंडा दिया। कौवे की अनुपस्थिति में सांप ने फिर अंडे खा लिए। कौवा वापस आया और देखा कि उसका अंडा गायब है। कौवा बहुत चिंतित हुआ और उसने पूछा कि अंडे कहाँ जा रहे हैं। कुछ दिनों के बाद कौवे ने फिर से अंडे दिए, लेकिन इस बार वह भोजन की तलाश के बहाने पास के पेड़ में छिप गया। कौवे ने देखा कि एक सांप उसके अंडे खा रहा है। कौवे को बहुत गुस्सा आया और उसने सांप को मारना शुरू कर दिया, लेकिन कौवा असफल रहा। कौवा उदास होकर उड़ने लगा और सोचने लगा कि इस सांप की पकड़ से कैसे बचूं। कौवे ने एक महल देखा और उसकी ओर उड़ गया। वहां रानी अपनी सहेलियों के साथ स्नान कर रही थी। रानी के आभूषण बगल में थे। उस आभूषण को देखकर कौवे के मन में एक विचार आया। कौवा गहनों के पास गया और मोतियों का हार लेकर उड़ गया। रानी की सहेलियां कौवे को देखकर चिल्लाने लगी और बोली, सिपाहियों, कौवे को पकड़ो और जैसे भी हो गहने ले आओ। सिपाही कौवे के पीछे दौड़ते रहे। कौवे ने रत्नजड़ित चोंच उठाए और तेजी से उड़ने लगा और सिपाही कौवे का पीछा करता रहा। सिपाही कौवे के पीछे भागने लगे। भागते समय वे हाँफने लगे। कौवे ने मोतियों का हार सांप के घोंसले में गिरा दिया और उड़ गया। सिपाहियों ने कौवे को मोती का हार एक गड्ढे में गिराते हुए देखा। वे उस स्थान पर गए और हार ढूंढने लगे। तभी उस बिल से सांप बाहर आ गया। सिपाहियों ने डंडे से सांप को मार डाला और हार लेकर चले गए। सांप को मरा हुआ देखकर कौवा बहुत खुश हुआ। तब से कौवे ने अंडे दिए और अंडे फूटे। वह बच्चों के साथ खुशी खुशी अपने दिन बिताने लगा। कहानी से सीख। हमें इस कहानी से यह सीख मिलती है कि कभी भी निर्बल का फायदा नहीं उठाना चाहिए, साथ ही मुसीबत में समझदारी से काम लेना चाहिए। मोंटू नाम का एक बंदर जंगल में रहता था। वह सभी जंगल के जानवरों की मदद करता और जब कोई जानवर घायल होता वह उनका इलाज करता, जिससे
वह सभी जानवर ठीक हो जाते। एक दिन मोंटू बंदर जंगल से गुजर रहा था, तभी उसे शेर की आवाज सुनाई दी। अरे ये क्या लग रहा है, कोई शेर घायल है, मुझे उसके पास जाना चाहिए, लगता है उसे मेरी मदद की जरूरत होगी। यह कहकर मोंटू बंदर शेर के पास जाने लगा। जैसे ही वह शेर के पास जाता है, वह देखता है कि शेर घायल होता है और उसके पैर में शिकारियों का शिकंजा पड़ा होता है, जिससे वह शेर चिल्ला रहा होता है। उसे बहुत दर्द हो रहा होता है। अरे मोंटू बचाओ यार इस जंगले से, नहीं तो मैं फंस के मर जाऊंगा, या तो वह शिकारी मुझे यहाँ से ले जाएंगे। क्या तुम मेरी जान बचाओगे मोंटू? हाँ, क्यों नहीं, मैं तुम्हारी जान बचाऊंगा। इतने में वहाँ तोता आ जाता है। अरे मोंटू, क्या कर रहे हो? तुम और शेर की जान बचा रहे हो, ये तुम्हें खा लेगा। ये बात शेर सुन रहा होता है। अबे तोते के बच्चे, तू चुप कर जा। मोंटू, तू तो मेरी मदद करेगा, मैं तुम्हें कैसे खा सकता हूँ? मैं तुम्हें नहीं खाऊंगा मोंटू, तुम इस जाल से मुझे निकालो बाहर। यह बात सुनकर, अबे तोते, तुम ऐसी बातें मत करो, ऐसी बातें करना ठीक नहीं है। मुझे शेर को इस जंगले से निकालने दो। शेर को बंदर निकाल देता है। अरे मोंटू, आज के बाद तू और मैं दोनों दोस्त हैं। जंगल में आज के बाद तेरा कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। मैं हूँ तुम्हारे साथ। जब मैं तुम्हारे साथ हूँ तो जंगल के सभी जानवर तुम्हें कुछ भी नहीं कहेंगे। अरे अब यही बोलते रहोगे कि यहाँ से जाओगे भी, नहीं तो शिकारी आ जाएंगे। जल्दी से यहाँ से भाग लो। तोते की बात सुनकर, अरे हाँ मोंटू, चलो जल्दी से हम लोग यहाँ से भागते हैं, नहीं तो वह शिकारी यहाँ पर आ जाएंगे। वह चले जाते हैं। शेर और बंदर दोनों साथ साथ जंगल में घूमते। अरे मोंटू, मेरी बात मानो, इस शेर पर तुम विश्वास मत करो। ये शेर बहुत खतरनाक होते हैं, ये कभी भी तुम्हें खा सकते हैं। मेरा कहना मानो, इस पर विश्वास मत करो। अरे तोते, तू तो ऐसे ही बस, तुझे क्या पता, ये दोस्त है मेरा, ये कैसे खा लेगा, मैंने इसकी जान बचाई है। ये बहुत ही अच्छा और नेक दिल का शेर है। तोता इतना कहकर वहां से उड़ जाता है। एक दिन जंगल में शिकारी आते हैं। जंगल में सब कहीं ये शोर हो मच जाता है कि जंगल में एक शिकारी आया है। शिकारी के डर के मारे जंगल के सभी जानवर छुप जाते हैं। अरे मोंटू, तुझे डरने की कोई जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारे साथ हूँ, हम दोनों साथ में रहेंगे मेरी गुफा में। यह कहकर मोंटू और शेर दोनों चले जाते हैं। काफी दिन बीत जाते हैं। जंगल में सभी जानवर छुपे होते हैं। छुपे होने के कारण कोई भी जंगल में नहीं आता और शेर को बहुत जोरों से भूख लगती है। अरे मुझे बहुत जोरों से भूख लग रही है, कई दिन हो गया कोई शिकार भी नहीं मिला। इतने में तोता मोंटू बंदर के पास आता है और बोलता है, अरे मोंटू, चल यहाँ से चल पड़। शेर कई दिनों से भूखा है, तूने उसका चेहरा नहीं देखा, कैसे चिड़चिड़ा हो गया है, वह कभी भी तुम्हारा शिकार कर सकता है। अरे नहीं तोते, मैं उसे इस अवस्था में छोड़कर नहीं जा सकता, अभी मुसीबत का समय है, मैं मुसीबत में उसे नहीं छोड़ूंगा। तोता उसकी बात सुनता है और कहता है, अरे मोंटू बंदर, बेवकूफी की भी हद होती है, तूने तो वह हद भी पार कर दी, अब तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। ये कहकर तोता वहां से चला जाता है। शेर को बहुत जोरों से भूख लगने के कारण अब उससे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। अरे अब मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा,
बहुत जोरों से मुझे भूख लगी है। उसकी नज़र बंदर पर थी। अरे क्यों ना मैं इस बंदर को ही खा लूं। इस दिन के लिए ही तो मैंने इसको अभी तक रखा है साथ साथ। अब मैं इसे ही खाऊंगा। जैसे ही शेर ने बंदर पर झपट्टा मारने की सोची, उतने में बंदर जल्दी से भागकर पेड़ पर चढ़ गया, जिस कारण बंदर की जान बच गई। आज के बाद तुम मेरे दोस्त नहीं हो, क्योंकि मैंने तुम्हारी ही मदद की और तुम मुझे ही खाने वाले थे। तोता सच ही कह रहा था। इतने में तोता आ जाता है। अरे मैंने कहा था ना कि ये तुम्हें खा लेगा, मगर मोंटू बंदर तूने मेरी एक बात भी नहीं मानी। चलो देर आए और दुरुस्त आए। वो देखो शिकारी आ रहे हैं, अब इस शेर को पकड़कर ले जाएंगे। इतने में वहां पर शिकारी आए और शिकारियों ने शेर को पिंजरे में बंद कर लिया और वह उसको अपने साथ ले गए। शेर को अपनी गलती पर बहुत पछतावा हुआ।